अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे हुकूमत की बेशर्मी की, ढिठाई की, जो उन्होंने अपने लोगों पर ताकत इस्तेमाल करने के बाद आज जश्न मनाया है। आज जो उन्होंने एक ताकत का, अपनी वहशत का, नंगा डांस का मुजाहरा किया है, जो पुलिस से फ्लैग मार्च करवाया बेवकूफ़ाना किस्म का। कुछ सहाफ़ियों की बात करेंगे जिन्होंने आज ट्वीट्स कुछ ऐसे ज़ालिमाना किस्म के किए, ऐसी बेशर्मी दिखाई है जो कि कई इंसानियत जिसकी तवक्को नहीं करती। कुछ बात करेंगे तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में और जो नया बयानिया फैलाया जा रहा है उसकी बात करेंगे। कुछ बुशरा बीबी के हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले इनकलाब तो आएगा, इनकलाब तो ज़रूर आएगा। मुझे पुरानी बात है, मुझे याद है अरशद साहब का वाक़या साथ याद आ जाता है। अरशद साहब ने एक दफ़ा मुझे बोला था कि जलियांवाला बाग, सुबह मैंने वीडियो भी इस पर एक छोटी सी की थी, ज़रा देखो उसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ो, उसकी पूरी हिस्ट्री निकालो, तुम्हें पता होनी चाहिए। मुझे आज तक वो डेट्स याद है कि जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 में ये वाक़या हुआ था। जनरल डायर जो है वो बंदे मार के बाद में चला गया था, लेकिन आपको बहुत सारे लोग जनरल डायर का नाम लेते हैं, जलियांवाला बाग का नाम लेते हैं, लेकिन उधम सिंह को भूल जाते हैं। वो सर्वाइवर था जलियांवाला बाग का, वो जनरल डायर के पीछे गया, उसने जनरल डायर को मारा बाद में, जिसके सजाए मौत भी हुई थी उसको, लेकिन उसने इंतकाम लिया था, जनरल डायर का पीछा नहीं छोड़ा था। तो पाकिस्तान में बड़े छोटे छोटे जनरल डायर बने फिर रहे हैं जो कुदरत के निज़ाम से बच नहीं पाएंगे। आप जब मासूम लोगों को मारेंगे तो कुदरत आपको छोड़ेगी नहीं। इनकलाब तो ज़रूर आएगा, जल्दी आएगा, थोड़े देर से आएगा। जनरल डायर ने जब जलियांवाला बाग किया था तो कहा गया था कि इंडिया में, भारत में रेवोल्यूशन को सक्सेसफुली कुचल दिया गया है। ये दावा किया गया था कि अब भारत में इनकलाब नहीं आएगा। 1919 में ये वाक़या हुआ था। 1947 में अंग्रेज़ सरकार दुम दबा के भाग गई थी। पाकिस्तान और इंडिया दो मुल्क क्रिएट हो गए थे। तो यू कैन ओनली स्टॉप दिस रेवोल्यूशन फॉर सो फार, बट इट विल हैपन। अच्छा जी, मतलब बेशर्मी देखे ना कि गोली नहीं चलाई। तीन चार चीज़ें बड़ी क्लियर हो गई हैं। तहरीक इंसाफ ये दावा करिए कि हमारे बहुत सारे वर्कर्स जो है वो मारा गया, सैकड़ों की तादाद में। शेख वकास अकरम साहब ने कहा, सलमान राजा साहब ने कहा जी हमारे पास 20 की इतलात है जिसमें से 8 के कवायफ मुकम्मल हो गए। मेरी इतला के मुताबिक तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त तेज़ी के साथ अपने वर्कर्स का डेटा इकट्ठा कर रही है, जो कि 1-2 दिन में वो पब्लिश करेंगे। मसला क्या होगा? मसला ये होगा कि मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने देखी, अता तारड़ की देखी, आईजी इस्लामाबाद की देखी, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद मीडिया आपको उस तरह दिखाएगा नहीं। दूसरी चीज़, तहरीक इंसाफ ये क्लेम कर रही है कि हमारे वर्कर्स की लाशें छुपाई जा रही हैं, हमें दी नहीं जा रही। इंटरनेशनल मीडिया भी अब इस आवाज़ में आवाज़ मिला रहा है। इस्लामाबाद के बहुत सारे रिपोर्टर्स जो सीन पर मौजूद थे वो इस आवाज़ से आवाज़ मिला रहे हैं। मुजीबुर रहमान शामी साहब का एक क्लिप वायरल हुआ है, तारिक मतीन साहब ने वो क्लिप ट्वीट किया है, जिसमें मुजीबुर रहमान शामी साहब बेशर्मी के साथ यासिर मलिक साहब से सवालात कर रहे हैं। आपने कोई तड़पता हुआ बंदा देखा? आपने कोई भड़कता हुआ बंदा देखा? और यासिर मलिक साहब तहम्मुल से जवाब दे रहे हैं कि जी शामी साहब, मैंने लोगों की आंखों से खून निकलते देखा, मैंने सर खुले हुए लोगों के देखे, मैंने गोलियां चलते हुए देखी। गवाहियां दे रहे हैं। अता तारड़ साहब के साथ आज उर्दू पॉइंट के एक रिपोर्टर थे, उन्होंने सवालात किए। अता तारड़ ने कहा बताएं कहाँ है? उसने कहा जी मैंने खुद देखी, अपनी आंखों से देखी। नहीं जी, आप हमें ला के दिखाएं। तो नाजरीन, झूठ का तो किसी के पास कोई जवाब नहीं होता जब आपकी हुकूमत झूठ बोलने पर आ जाए। एक अंडरस्टूड सी बात होती है कि ये रियासत का एक जिम्मेदार वजीर है, ये झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन क्या करें, यहाँ पर सारे झूठ बोलते हैं। यहाँ पर आपका मीडिया झूठ बोलता है, आपके सहाफ़ी झूठ बोलते हैं। जी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं जी, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल जी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो पिम्स ने सुबह मतियुल्लाह जान साहब को क्यों नहीं बताया कि कितने लोगों की कैजुअलिटीज़ है? सहाफ़ी हैं एक शाकिर अब्बासी साहब, उन्होंने पोली क्लिनिक की एक लिस्ट जारी की थी जिसमें 27 या 28 लोगों के नाम थे जिनको गन शॉट इंजरी थी, यानी कि गोली मारी गई थी। पोली क्लिनिक ने बाद में वो डिनाई किया, लेकिन अभी बहुत सारे डॉक्टर्स ऑफ द रिकॉर्ड ये कंफर्म कर रहे हैं कि जी वो लिस्ट ठीक थी। शाकिर अब्बासी ने ट्वीट किया कि लिस्ट ठीक है। इसी तरह पिम्स के डॉक्टर्स बहुत सारे क्लेम कर रहे हैं कि देयर आर बॉडीज। गार्डियन अखबार ने पूरा एक आर्टिकल लिख दिया है। एक डॉक्टर ने गार्डियन अखबार से बात की है, सरकारी डॉक्टर ने, और उनको कहा है कि इंजर्ड का और डिसीज का, यानी कि ज़ख्मी होने वाले और मर जाने वालों का सारा डेटा हमसे ले लिया गया, हम बात नहीं कर सके।
सो देयर इज समथिंग एंड इट विल कम आउट। इतना खून, इतना मासूम लोगों का लहू, ये चुप नहीं रहेगा। वो एक शेर है, मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन वो अरशद साहब ने पढ़ा था। अरशद साहब की ज़बानी बहुत अच्छा लगता है कि खून मज़लूम ज़्यादा देर नहीं बहने वाला। इतनी सी लाइन काफ़ी है इनके लिए। तो ये जो हुकूमत ने कल रात को ताकत के नशे में चूर होकर मज़लूमों पर जुल्म किया है, ये इनकलाब तो आएगा। इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। ठीक है, इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ व्हेन नाउ, इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम। सो इट विल हैपन। अच्छा, दूसरी बात करते हैं, इससे आगे चलते हैं। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में आज बड़े लड़ाई झगड़े हुए हैं। कुछ लोग तहरीक इंसाफ के जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं उन पर तनकीद की गई कि भाई ज़्यादा बातें करनी है तो मुल्क में आगे करो, जो हम फेस करें वो फेस करो। इसके अलावा मेरी इत्तला के मुताबिक तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी में शायद बुशरा बीबी पर भी तनकीद हुई है कि बुशरा बीबी ये मान नहीं रही थी, वो आगे जा रही थी, इमरान खान ने इस तरह के, इसमें कुछ झोल है, बात में थोड़ा सा झोल है। कहा यह जा रहा है कि हमारी एक निगोशिएशन बन गई थी, इमरान खान ने कह दिया था, अली अमीन गंडापुर साहब को हिदायत जारी की थी। ये बात हो भी सकता है, ठीक हो सकता है बुशरा बीबी मस्जिद हो। बुशरा बीबी की बहन जो है मरियम वट्टू साहिबा, उन्होंने अलीना शिकवी साहिबा को एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने भी बताया कि जी बुशरा बीबी तो जाना नहीं चाहती थी, उनको ज़बरदस्ती ले गए। एक फुटेज सरफेस की है जिसमें बुशरा बीबी गाड़ी तब्दील कर रही हैं और जिस गाड़ी से वो उतरी हैं उस गाड़ी के पीछे गोली लगी हुई थी। बुशरा बीबी की बहन ने कंफर्म किया कि उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई और टायर भी फ्लैट कर दिया गया था। उसमें ये लगा नहीं कि बुशरा बीबी को ज़बरदस्ती लेके जाया जा रहा है। तो ये बयानिया शायद कुछ जचता नहीं है कि अली अमीन गंडापुर को अगर इमरान खान कहे कि भाई जहाँ तुम्हें मुनासिब लगता है वहाँ पर बैठ जाओ, या संजानी पर जाकर धरना दे दो और बिल्डअप करो, और अली अमीन गंडापुर ये बात माने ना, ये बात अभी तक मुझे हजम नहीं हो रही। बयानिया बनाने के लिए गवर्नमेंट का बयानिया बहुत अच्छा है, अगर तो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इज ट्राइंग टू थ्रो बुशरा बीबी अंडर द बस के बुशरा बीबी साथ लेकर आ गई और हमें ज़बरदस्ती चुक के ले आई, तो फिर भी ये समझ आती है। वरना अली अमीन गंडापुर को इमरान खान का ऑर्डर हो, डजेंट मैटर। और दूसरी चीज़, संजानी बैठे, परेड ग्राउंड बैठे, F9 बैठे, G9 बैठे, इतवार बाजार बैठे या डी चौक बैठे, क्या फ़र्क पड़ता है, वो बैठे ही तो हैं, गोलियां मारने की क्या ज़रूरत थी। तो मेरा ख्याल है जो गवर्नमेंट का बयानिया है और जो तरीके इंसाफ के कुछ लोग, अभी आज अचानक ही शौकत यूसुफजई सब नाजिल हो गए, वो हैं कहाँ वैसे, वो मुल्क में हैं। आखिरी बार मुझे मालूम हुआ है कि वो लंदन गए थे शायद किसी काम से, वापस आए। आज वो बड़े गुस्से में हैं कि तेरी कोऑर्डिनेशन नहीं थी, ये नहीं थी, वो नहीं थी। आप कहाँ थे भाई, आप ये बता दें। आप 9 मई को कहाँ थे वैसे? आप पे 9 मई के पर्चे हुए थे, लेकिन आपकी सिर्फ एक वीडियो आई थी जिसमें आपकी कमीज़ फटी हुई थी, आप बड़े हाय हाय कर रहे थे, उसके आप नज़र नहीं आए। वो कमीज़ कहाँ फटी थी आपकी, बड़े सवालात हैं उस हवाले से भी। तो तहरीके इंसाफ की जो चूरी खाने वाले मिट्ठू हैं, इनको एक्सपोज करना बड़ा ज़रूरी है, ताकि जो वर्कर है उसको पता चले कि हमारे असल कमिटेड लीडरशिप कौन सी है। तहरीके इंसाफ को अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं इनके जो नहीं आए, जो नज़र ही नहीं आए, इनके ओहदे इंजॉय करते हैं। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में भी ये लड़ाई हुई, लतीफ़ खोसा साहब पे तंज किया गया कि जनाब आप किधर हैं जो बता रहे हैं कि 300 वर्कर मर गया लेकिन हमारा एहतजाज कामयाब रहा। एहतजाज आपका कामयाब रहा नहीं कामयाब रहा वो तो आवाम बताएगी आपको, लेकिन आप खुद कहाँ थे जनाब आला। वो होंडा 125 CD70 पे एक तस्वीर डाली थी, उसके बाद गायब हो गए। हाफिज़ फ़रद साहब हैं, नज़र ही नहीं आए पूरा टाइम। वो एक फ़र्रुख जावेद मून साहब हैं जो खुली कुंडी ना खड़का सोया खड़े हुए थे सलाखों के पीछे। कुछ लोगों को हमने देखा था, उनने वो किश्तियाँ दरियाओं में डाल दी थी, वो भी नज़र नहीं पहुँचे नहीं। तो तहरीक साहब, पीटीआई नीड्स टू कम्युनिकेट बेटर। पीटीआई की जब गंडापुर साहब और बुशरा बीबी साहिबा निकले थे वहाँ से, तो दे समबडी शुड हैव कम्युनिकेटेड के जनाब वर्कर्स डिस्पर्स हो जाए, हम जा रहे हैं। अब शर्मिंदगी से नहीं बात करना चाह रहे थे, कोई और मसला था। गंडापुर साहब को बताना चाहिए कि उनको किसने बुलाया था, क्या किसी नेगोशिएशंस के लिए बुलाया था, क्या बातचीत की गई थी। ये सारी चीज़ें सामने आना बहुत ज़रूरी है। बाकी रहा उन लोगों का जो कह रहे हैं तहरीक इंसाफ ख़त्म हो गई, तहरीक इंसाफ मर गई, तहरीक इंसाफ ख़त्म बर्बाद हो गई। मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ के वर्कर से बात करें तो आपको बड़ा क्लियर आइडिया हो जाएगा कि वर्कर किधर खड़ा है। लीडरशिप की बात छोड़ दें, लीडरशिप के 100 मसाइल होते हैं, उनको 100 तरह के कॉम्प्रोमाइज़ शायद करने पड़ते हैं। तरीके इंसाफ का वर्कर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। बाकी बात रही मोहसिन नकवी साहब के चैलेंज की, अता तारक साहब के चैलेंज की, दोनों साहिबान झूठ बोल रहे हैं, आदि झूठे हैं। गोलियां भी चली हैं, लाशें भी गिरी हैं। आप अगर अपने आरामदेह कमरे में बैठ के दावा कर दे कि नहीं तो वो अलग बात है, लेकिन हुआ ये ज़रूर है।
और हालात आपके ये हैं, अब नाम नहीं लेता, कि एक वज़ीर साहब F6 पे शिफ्ट हुए थे, घर भी कल अपना खाली करके शिफ्ट हो गए वहाँ से वापस मिनिस्टर्स एनक्लेव। इतना इनको डर है अवाम का। फ़िलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरें, मज़ीद तज्ज़िये, मज़ीद अंदर की कहानियाँ आपको बताएंगे अगले व्लॉग में। बहुत शुक्रिया।